नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। महाशिवरात्रि आज, भांग मेवे से महाकाल का श्रृंगार। 12 लाख भक्तों के पहुंचने के अनुमान। काशी विश्वनाथ में 3 किलोमीटर लंबी लाइन। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए। दिल्ली में 803 का मिलेगा। पीएम मोदी बोले, करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम किया। पीएम मोदी आज से 2 दिन के असम अरुणाचल दौरे पर। काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी पर जाएंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 7 शहरों में छापेमारी। रूस यूक्रेन वॉर जोन में भारतीयों को भेज रहा था गिरोह। बाइडेन बोले, पुतिन के आगे नहीं झुकेगा अमेरिका। कहा, दुनिया में लोकतंत्र खतरे में। ट्रंप की तरह हम प्रवासियों को राक्षस नहीं मानते। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे खुले। सुबह भस्म आरती की गई। गुरुवार रात 2:30 बजे से शनिवार रात 10:30 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे, यानी भक्त 44 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं हैं। महाकाल का भांग मेवे से श्रृंगार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन गर्भगृह के बाहर से हो रहे हैं। उधर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए गुरुवार 7 मार्च की शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। आज दिन भर 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। दर्शन के लिए मंदिर से 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव दूल्हा होते हैं। उनके श्रृंगार की जगह भव्य चतुष्प्रहार पूजा की जाती है। इसलिए सुबह मंदिर के पट खुलने से लेकर बंद होने तक भक्त बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। वहीं महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 से घटकर 803 रुपए, भोपाल में 808 रुपए, जयपुर में 806 रुपए और पटना में 901 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। तब दिल्ली में कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए, भोपाल में 908, जयपुर में 906 हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटकर पीएम मोदी के बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को बीते दिन 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। 7 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के असम दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रुकने वाले हैं। मोदी शाम को काजीरंगा पहुंचेंगे। वहीं दूसरे दिन 9 मार्च को पहले वो टाइगर, हाथी और जीप सफारी करेंगे। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अरुणाचल में सेला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद वो दोपहर लगभग 1:30 बजे जोरहाट जाएंगे, जहां वो होलोंगो पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस संरचना को स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाएगा। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। यहाँ वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो पीएम नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक पीएम मोदी शाम 4 बजे तेजपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे काजीरंगा जाएंगे, जहां वो पुलिस गेस्ट हाउस में रात में रुकेंगे। 9 मार्च की सुबह 5:30 बजे पार्क में जाएंगे और करीब 2 घंटे तक टाइगर सफारी करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर 7 मार्च से 9 मार्च तक कोहरा के काजीरंगा रेंज में जीप और हाथी सवारी आम जनता के लिए बंद रहेगी। वहीं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। यहाँ उन्हें रूस की तरफ से जंग लड़ने को मजबूर किया जाता है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि सीबीआई ने कई वीजा परामर्श फर्मों और एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर की है। एजेंसी 7 शहरों में 10 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ले रही है। ये रेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, साथ ही 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। एजेंसी की जांच में सामने आया कि इन फर्मों ने 35 भारतीयों को अच्छी नौकरियों का झांसा देकर रूस और यूक्रेन भेजा है। वहां उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने को भेजा गया है। हालांकि इनमें से कितनों को जंग में लड़ने को तैनात किया गया है, ये आंकड़ा भी साफ नहीं है।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये दोनों सदनों का उनका आखिरी संबोधन था। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के अलावा सरकार के सभी अहम विभागों के प्रमुख मौजूद थे। संबोधन की शुरुआत करते ही बाइडेन ने कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में आजादी और लोकतंत्र ज्यादा खतरे में है। अगर किसी को भी लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से पीछे हट जाएंगे तो वो गलतफहमी में है। मैं पुतिन को बताना चाहता हूं कि हम यूक्रेन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हम रूस के आगे कभी नहीं झुकेंगे। बाइडेन ने संसद के सामने यूक्रेन के लिए ऐड जारी रखने की अपील की। प्रवासियों पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मैं ट्रंप की तरह प्रवासियों को राक्षस नहीं मानता। मैं उनकी तरह नहीं कहूंगा कि प्रवासी अमेरिका के खून में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों को सिर्फ इनके धर्म के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। अमेरिका दुनिया के हर कोने से आए लोगों के लिए सुरक्षित जगह है। हम यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। यूक्रेन में हमसे हथियारों के मामले में सैन्य सहायता मांगी है जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। ट्रंप का नाम लिए बिना बाइडेन बोले, पूर्व राष्ट्रपति ने रूस को नाटो देशों के खिलाफ मनमानी करने के लिए उकसाया था। वो पुतिन के आगे झुक गए। इस तरह का बयान बेहद खतरनाक है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं झनक फेम एक्ट्रेस डॉली सोही का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने अपनी बहन अमनदीप की मौत के कुछ घंटों बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 48 साल की उम्र में डॉली सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। डॉली की बहन अमनदीप सोही की मौत बीती रात हुई थी। अमनदीप की मौत पीलिया के कारण हुई, वहीं डॉली की मौत कैंसर के कारण हुई है। डॉली के भाई मनु सोही ने उनकी मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉली के परिवार ने कहा, डॉली की मौत आज सुबह ही हुई है। बेटी की मौत से हम सभी सदमे में हैं। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर को किया जाएगा। बता दें कि एक्ट्रेस के भाई मनु ने कंफर्म किया था कि उनकी बहन अमनदीप सोही का निधन हो गया है। वहीं कुछ ही देर बाद दूसरी बहन डॉली सोही के निधन की भी खबर आ गई। दिवंगत एक्ट्रेस के भाई मनु सोही ने कहा, ये सच है कि अमनदीप अब हमारे साथ नहीं रही। उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया है। उन्हें पीलिया था, लेकिन हम डॉक्टरों से ज्यादा जानकारी लेने की कंडीशन में नहीं थे। वहीं राजस्थान के धौलपुर के सैंपऊ में एक महिला एसडीएम की गाड़ी के नीचे लेट गई। जी हाँ, जिसके बाद वहां खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। महिला बहुत देर तक एसडीएम की गाड़ी के आगे लेटी रही। एसडीएम ने सुरक्षा कर्मियों ने उसे समझा बुझा कर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने भी महिला को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन महिला गाड़ी के सामने से नहीं गई। हारकर एसडीएम को गाड़ी से उतरना पड़ा और दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा। दरअसल महिला सैंपऊ कस्बे के शिव मंदिर पर आयोजित मेले में जमीन नहीं मिलने पर उसके जमीन पर जबरन पार्किंग व्यवस्था किए जाने की शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंची थी। मामले में कार्रवाई नहीं होने के बाद महिला एसडीएम की गाड़ी के आगे लेट गई। दरअसल महिला के खातेदारी जमीन पर मेले के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। कई दिनों से जेसीबी चलाकर जमीन पर मेले में आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग तैयार की जा रही है। महिला और उसके पति ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत स्थानीय तहसीलदार और एसडीएम के पास की। शिकायत पर सुनवाई नहीं होने के बाद महिला जिलाधिकारी के पास पहुंच गई। इधर मेला स्थल पर जब जेसीबी चलाकर पार्किंग बनाया जा रहा था तब महिला के पति ने विरोध किया तो पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद महिला भी पुलिस के पीछे पीछे थाने पहुंच गई। इस दौरान थाने के पास से एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी तब महिला एसडीएम की गाड़ी के आगे लेट गई। इसी महीने यानी मार्च को होली का त्योहार आने वाला है। रोजगार के लिए शहरों में काम कर रहे कई लोग होली मनाने के लिए अपने अपने घरों को जाएंगे, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते ट्रेनों में कंफर्म सीटों के लिए लोगों की जदोजहद करनी पड़ रही है, जिसे देखते हुए रेलवे ने लोगों के लिए कंफर्म सीटों का इंतजाम कर दिया है। रेलवे ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई रूट से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। रेलवे ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर 370 इतना बुरा था तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का भाषण सुने। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गुलाम नबी ने सदन में गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी। उन्होंने आंकड़ों के साथ साबित किया था कि जम्मू कश्मीर ने गुजरात की तुलना में ज्यादा तरक्की की है। अगर 370 सचमुच जिम्मेदार था तो जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की कैसे हुई? फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, पीएम मोदी अपने हर भाषण वंशवाद राजनीति पर निशाना साधते हुए करते हैं, जबकि भारत में आजादी के बाद से कोई वंशवादी शासन रहा ही नहीं। जम्मू कश्मीर में वंशवादी शासन कहाँ है? मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार गया क्योंकि लोगों ने मुझे नकार दिया था। दरअसल मोदी आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार गुरुवार को कश्मीर के दौरे पर थे। श्रीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसके साथियों ने दशकों तक 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे। अगर भारत पर समुद्र, धरती या आसमान के रास्ते हमला होता है
तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंह ने यह भी कहा कि हम किसी भी समय शांति काल में युद्ध के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर भरोसा करती है, जबकि पहले की सरकारें इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। राजनाथ सिंह ने ये बातें डिफेंस समिट में कही। रक्षा मंत्री ने ये बातें पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कही हैं। हालांकि उन्होंने भाषण में दोनों देशों का जिक्र किए बिना उन्हें चेतावनी दी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं। वहीं चीन के साथ लंबे समय से लद्दाख और पूर्वोत्तर में विवाद बना हुआ है। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने की कोशिश में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।